इस वीडियो में हम शिवलिंग के बारे में व्याप्त कुछ भ्रांत धारणाओं के उन्मूलन के बारे में प्रयास करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, सनातन धर्मावलंबियों के समस्त ज्ञान, विशेषकर आध्यात्म का आधार वेद है, जो स्वतः प्रमाण है। यजुर्वेद 31:18 कहता है, नान्यः पंथा विद्यते, अर्थात दूसरा कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। प्रायः सभी आर्ष ग्रंथ अपनी प्रामाणिकता हेतु वेदों का ही सहारा लेते हैं। गौतम धर्म सूत्र 1:1:1 कहता है, ओम वेदो धर्म मूलकम, अर्थात वेद ही धर्म का मूल है। यही बात मनु स्मृति 2:16 कहती है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनु स्मृति 12:95 तो यहाँ तक घोषणा करती है कि या वेद बाह्या स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टियः सर्वास्ता निष्फला गेया तमोनिष्ठा ही ता स्मृता, अर्थात वेद से विपरीत दृष्टिकोण रखने वाली स्मृतियां कुदृष्टि ही हैं और वे निष्फल हैं। अतः सर्वप्रथम क्यों न हम वेदों का ही अवलोकन करें कि वे शिवलिंग के बारे में क्या कहते हैं। अब लीजिए अथर्ववेद 10:7-13, यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सह, अर्थात सर्व त्रयस्त्रिंशत् देवा, सब 33 देव, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र एवं प्रजापति सम्मिलित हैं। यस्य अंगे समाहिता, जिसके शरीर में समाहित हैं। तम स्कंभम ब्रूहि कतमः, उस स्तंभ के बारे में कह कि वह कौन है। अब लीजिए अथर्ववेद 10:7-35, स्कंभो दाधार ध्यावा पृथ्वी उभे इमे स्कंभो दाधारोर्वंतरिक्षम स्कंभो दाधार प्रदिशः षडूर्विः स्कंभ इदम विश्वम भूनमा विवेश, अर्थात स्तंभ ने स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष को थाम रखा है। स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अथर्ववेदीय इन दोनों मंत्रों पर चिंतन करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वेद में शिवलिंग को स्तंभ रूप में देखा गया है, जो सभी देवों और त्रिलोकी को धारण किए हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि शिवलिंग सर्वाधार है। अब हम मित्रों पुराणों पर आते हैं। सर्वप्रथम हम शिव महापुराण को लेते हैं। इसके वायु संहिता उत्तरखंड 34:7-8, अव्यक्तम लिंगमाख्यातम त्रिगुण प्रभुवाप्ययम् अनाद्यनन्तं विश्वस्य यदुपादान कारणं तदेव मूल प्रकृतिर्माया च गगनात्मिका ततएव समुत्पन्नं जगदेतच्चराचरम्, अर्थात त्रिगुण की जो अव्यक्तावस्था है, जिससे त्रिगुण उत्पन्न हुए हैं और उसी में लय हो जाते हैं। विश्व के उस उपादान कारण को
जो अनादि और अनंत है, लिंग कहते हैं। यही माया की आकाशात्मिका मूल प्रकृति है। इसी से यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। यतो न तदनाज्ञातं कार्याय प्रवृत्त स्वतः ततो ज्ञातस्य विश्वस्य तत्रैव विलयो यतः अनेन लिंगतां तस्य भवेन्नान्येन केनचित् लिंगं च शिवयोर्देहस्ताभ्यां यस्मादधिष्ठितं 11 एवं 12। अर्थात जिसको जाना नहीं जाता, जो स्वयं ही कार्य रूप में व्यक्त हुआ है, जिससे यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिसमें लीन हो जाएगा, उसे लिंग कहते हैं। विश्व की उत्पत्ति और लय का हेतु होने से ही उसकी लिंगता है। उसकी लिंगता का और कोई कारण नहीं है। लिंग शिव का शरीर है, क्योंकि वह इस रूप में अधिष्ठित है। अब हम लिंग पुराण पर आते हैं। इसके द्वितीय खंड 66 से 8 तक। सा भगाख्या जगद धात्री लिंग मूर्ते स्त्रीवेदिका लिंगस्तु भगवान द्वाभ्याम जगत सृष्टिर्द्विजोत्तमः लिंगमूर्तिः शिवो ज्योति स्तमश्चो परिस्थितिः लिंगवेदी संयोगादर्धनारीश्वरो भवत। अर्थात हे द्विज श्रेष्ठ, लिंग के आधार रूप में 3 मेखला युक्त वेदिका है। वह भग रूप में कही जाने वाली जगद धात्री महाशक्ति है। इस प्रकार आधार सहित लिंग जगत का कारण है। उमा महेश्वर स्वरूप है। भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग स्वरूप तमस से परे स्थित हैं। लिंग और वेदी के समायोग से वे अर्धनारीश्वर होते हैं। लिंग भूतम जगत सर्वं जातम तत्क्षणमेव हि लयना लिंग मित्याहुः सर्वे देवाः सवासवाः। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड 3:13। अर्थात यह समस्त जगत तत्क्षण ही लिंग से उत्पन्न होता है और सभी देवों सहित लिंग में ही लय हो जाता है। इसीलिए लिंग पूजन को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अग्नि पुराण कहता है, पूज्यो हरस्तु सर्वत्र लिंगे पूर्णार्चनम भवेत। 54:7। अर्थात वैसे तो भगवान शंकर सर्वत्र पूजनीय हैं, किंतु शिवलिंग में उनके अर्चन की पूर्णता होती है। एकेनैव हृतं विश्वं व्याप्तं त्वेवं शिवेन तु अलिंगं चैव लिंगं च लिंगालिंगानि मूर्तयः। लिंग पुराण 3:7। अर्थात भगवान शिव विश्व में व्याप्त हैं। वे भगवान अलिंग चिन्ह रहित हैं, लिंग चिन्ह या रूप युक्त भी हैं, और इस प्रकार वे लिंगालिंगी अव्यक्त और व्यक्त दोनों हैं।
ये तीनों ही भाव मूर्तियां भगवान शिव की हैं। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि शिवलिंग त्रिगुणात्मक प्रकृति रूपी जलहरी में पुरुष रूप से स्थिर होते हुए भी सर्वथा निर्लिप्त ही हैं।